हरियाणा के सोनीपत में रहने वाला किशोर नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था कि तभी किशोर को एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। और फिर कुछ ही दिन बाद इसकी ड्यूटी डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट कर दी जाती है। किशोर काफी खुश था ये सोचकर कि नाइट शिफ्ट में वो आराम से सो भी सकता है, वो भी एक अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन उसने सोचा तक नहीं था ये नाइट शिफ्ट एक नाइटमेयर में बदलने वाली है। इस हॉन्टेड मॉल की स्टोरी सुनने के बाद आप मॉल जाना तो बस भूल ही जाओगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही रियल हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए फियर रूम 6 को। एंड गाइस, अगर आपके पास कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जिसे आप शेयर करना चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये जो मॉल जैसी जगह होती हैं, हम यहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। शॉपिंग अगर ना भी करनी हो तो घूमने तो हर कोई चला ही जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर सिर्फ इंसान नहीं होते, कुछ आत्माएं भी होती हैं जो कि सालों से उस जगह पर अपना कब्जा जमाए बैठी हैं। ऐसी ये एक हॉन्टेड मॉल की स्टोरी होने वाली है। ये एक ऐसी स्टोरी है एक हॉन्टेड मॉल के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको इसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज होते हैं। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत शहर में रहने वाले किशोर की। और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो जॉब की तलाश में घूम रहा था। तब उसे एक जॉब मिल भी जाती है, लेकिन उसके मालिक का काम ठीक से ना चलने की वजह से वो 6 महीने में ही किशोर को काम से निकाल देता है। किशोर परेशान होकर फिर से कोई और नौकरी की तलाश में घूमता है। तब उसकी पहचान में से ही किसी ने उसे बताया कि थोड़ी दूरी पर एक मॉल है और वहाँ पर वॉचमैन की जॉब खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर जॉब की बात कर सकते हो। किशोर उस मॉल में जाता है और जॉब की बात करता है। उसकी जॉब लग भी जाती है और इस नौकरी में उसे पिछली बार से ज्यादा सैलरी मिल रही थी। किशोर काफी खुश था कि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और काफी अच्छी सैलरी पे। लेकिन 2 महीने जॉब करने के बाद ही उसका मालिक उसे आकर कहता है कि मैं तुम्हारी डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ ये सुभाष भी काम करेंगे। गाइस, ये जो सुभाष है ये जब से मॉल बना है तब से ही वॉचमैन की जॉब वहाँ पर कर रहा है। किशोर को लगता है ये तो उसके साथ बुरा हो गया कि अब उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सुभाष उसे बताता है कि डे शिफ्ट से ज्यादा बेहतर नाइट शिफ्ट ही है क्योंकि वो नाइट में सो सकता है। उसने उसे बताया कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिन जॉब करके देख लो, वहाँ पर तुम आराम से जॉब करो और चाहो तो दिन के टाइम में भी एक नई जॉब ढूंढ सकते हो। अगले ही दिन से किशोर और सुभाष दोनों नाइट शिफ्ट करने लग जाते हैं। किशोर काफी खुश था कि उसे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ रहा और वो आराम से वहां आता है और सो जाता है। किशोर ने सोच लिया था कि वो 1 महीना यहाँ पर ऐसे ही काम करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिन के लिए भी वो एक नई जॉब ढूंढ लेगा जिसके उसकी इनकम सोर्स बढ़ सके। किशोर और सुभाष को 10-12 दिन वहाँ पर बीत चुके थे। वो आराम से जॉब के टाइम पर सो जाते और सुबह उठकर घर चले जाते। वो दोनों आराम से सिक्योरिटी रूम में ही सोया करते थे और वहीं पे मॉनिटर से पूरे मॉल पर नजर रखते। सुभाष एक दिन सो रहा था लेकिन किशोर को उस टाइम पर नींद नहीं आ रही थी। वो घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और मॉल के अंदर ही घूमने लगता है। एंड गाइस, ये जो मॉल है ऐसा नहीं था कि रात होने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रात को भी किशोर बिना टॉर्च के वहां पर घूम सकता था। एंड ये मॉल 6 फ्लोर का था। घूमते घूमते किशोर टेरेस पर चला जाता है। वो थोड़ी देर के लिए टेरेस पर घूमता है और फिर वापस नीचे आने लगता है। लेकिन जब किशोर 2nd फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही। वो आवाज ऊपर से आ रही थी। लेकिन गाइज, ये आवाज कुछ ऐसी नहीं थी कि उसे डर लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मॉल के अंदर ही रह गया हो, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। किशोर ऊपर जाता है और देखता है कि 6th फ्लोर पर एक लड़की किसी को आवाज लगा रही हो, जैसे हेल्प मांग रही है। किशोर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। उस लड़की ने बताया कि ये मॉल बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं काफी देर से किसी को आवाज लगाने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन किसी ने सुनी नहीं। किशोर को उस लड़की की ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि जब मॉल बंद होता है तो पूरे मॉल की चेकिंग होती है, कहीं कोई इंसान यहाँ पर रह तो नहीं गया। वो लड़की कहती है कि मुझे मॉल से बाहर जाना, आप मेरी हेल्प करो। तो किशोर कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ और दरवाजा खोलकर तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। किशोर उस लड़की के साथ नीचे जाता है और चाबी लेने के लिए अपने सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहाँ वो देखता है कि सुभाष अब भी सो ही रहा था। उसे बिना जगाए किशोर चाबी लेकर आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। किशोर उस लड़की को बोलता भी है कि रात काफी हो चुकी है, तुम किसी को बुला लो। तो वो लड़की कहती
कहती है कि मेरा घर बिल्कुल पास में है, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर भी किशोर ने कहा अगर तुम्हारा घर पास में है तो मैं खुद छोड़ देता हूँ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस टाइम पर ऐसे निकलना ठीक नहीं है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती, वो कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो, और लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद सुबह होने के बाद किशोर सुभाष को ये सारी ही बातें बताता है कि ऐसे एक लड़की यहाँ पर रह गई थी, फिर उसने चाबी निकालकर यहाँ से बाहर निकाला। लेकिन सुभाष इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मॉल बंद होने के बाद चेकिंग होती है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, तो वो लड़की यहाँ रह ही नहीं सकती। किशोर ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो लड़की फिर भी यहाँ पर रह गई थी। फिर भी तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में फुटेज दिखाता हूँ। जब किशोर सुभाष को फुटेज दिखाने लगता है तब उन दोनों को पता चलता है कि कुछ कैमरास काम ही नहीं कर रहे। सुभाष ने कहा कि तुम उस बात को छोड़ो, तुमने अच्छा याद दिलाया कि सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहे, मैं अभी मालिक को बोलता हूँ। और वो दोनों ही इस बात को भूल जाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है। सुभाष और किशोर ऐसे ही अपनी नाइट शिफ्ट करने लगते हैं और सो जाते हैं। लेकिन उससे अगले दिन कुछ अलग होता है। सुभाष जब सो चुका था तो किशोर जाग रहा था और वो उसी बात के बारे में सोच रहा था कि वो लड़की यहाँ पर कैसे रह सकती है। और मॉल के सारे कैमरा उस टाइम पर बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तब किशोर की नजर मॉनिटर पे पड़ती है और वो देखता है कि 6th फ्लोर पर शायद कोई इंसान है। लेकिन किशोर को ये अपना वहम लगा। फिर भी वो चेक करने के लिए एक बार 6th फ्लोर पर जाने लगता है, क्योंकि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। किशोर जब 6th फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सच में एक लड़की बैठी हुई है सीढ़ियों के पास, और वो लड़की काफी डरी हुई बिल्कुल सिमट कर बैठी है और बस रोए जा रही है। किशोर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। वो लड़की किशोर को देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाती है और एक ही बात बार बार रिपीट करती है कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। किशोर को कुछ भी समझ नहीं आया कि कौन तुम्हें मार डालेगा, क्या हुआ, तुम हो कौन। उस लड़की को किशोर ने बिल्कुल आराम से शांत करवाया पहले तो, फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। उस लड़की ने बताया जब ये मॉल खुला था मैं तब यहाँ पर आई थी किसी से बचते हुए, क्योंकि कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। किशोर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और तुम डरो मत, मॉल पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। लेकिन वो लड़की फिर से रोने लग जाती है कि वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। किशोर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो सुभाष के पास कॉल करने लग जाता है। वो सुभाष को बुला ही रहा था कि वो लड़की भागने लग जाती है टेरेस की तरफ। किशोर भी उसके पीछे भागता है और जब वो दोनों टेरेस पर पहुंचते हैं तो वो लड़की छत पर चढ़ चुकी थी। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, किशोर के इतना कहते कहते ही वो लड़की छत से कूद जाती है। किशोर समझ जाता है कि वो लड़की अब तक मर चुकी होगी। एंड गाइस, इस मॉल का जो टेरेस था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि किशोर नीचे देख नहीं सकता था कि वो लड़की कहाँ पर गिरी होगी। बस उसे पता है कि 6 फ्लोर से वो गिरी है तो वो मर चुकी होगी अब तक। और रास्ते में उसे सुभाष मिलता है। सुभाष उससे पूछता है कि कौन लड़की यहाँ पर रह गई, तुम फोन पर क्या बोल रहे थे। किशोर ने बताया कि एक लड़की छत से कूद गई है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किशोर सुभाष को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो लड़की गिरी थी। लेकिन वहाँ जाकर किशोर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जहाँ पर गिरी थी वो अब वहाँ पर थी नहीं। किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लड़की 6 फ्लोर से कूदी थी तो अब तक वो मर जानी चाहिए, लेकिन वो लड़की यहाँ पर नहीं थी। अगर कूदने के बाद उस लड़की की जान भी बच गई तो यहाँ से वो जा नहीं सकती। किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लड़की गई कहाँ। वो सोचता है कि 6 फ्लोर के गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, और अगर वो जिंदा भी थी तो वो चलकर यहाँ से नहीं जा सकती, मतलब उसके हाथ पैर कुछ तो टूटे होंगे। सुभाष उससे कहता है कि तुम कुछ मुझे बताओगे क्या हुआ। इसके बाद किशोर सुभाष को सब कुछ बताता है कि एक लड़की यहाँ पर रह गई थी और वो काफी डरी हुई थी। वो बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि कोई मुझे मार डालेगा। उसके बाद वो टेरेस की तरफ भागने लगी और इससे पहले कि मैं उसे बचाता वो टेरेस से कूद गई, और कूदने के बाद वो यहीं पर गिरनी चाहिए थी, लेकिन अब वो यहाँ पर है नहीं। ये बात सुनकर सुभाष के होश उड़ गए और वो बस एक ही बात उससे पूछता है कि क्या उस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने थे। किशोर ने बताया कि हाँ, उसने काले ही रंग के कपड़े पहने थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता। सुभाष ने बताया कि जो हादसा तुम मुझे अभी बता रहे हो ऐसा ही सेम हादसा 12 साल पहले हुआ था। तब तक ये मॉल भी ठीक से बना नहीं था। बिल्कुल सेम जगह से एक लड़की ने छलांग लगाई थी और वो लड़की कूदकर मर गई। जहाँ तुम खड़े हो वो लड़की यहीं पर गिरी थी और उसने भी काले रंग के कपड़े पहने थे। ये सुनकर किशोर को पसीना आने लगता है कि अगर ये हादसा 12 साल पहले हो चुका है तो अभी मैं जिससे मिला था वो कौन थी। एंड गाइस, ये जो हादसा था ये उस मॉल में पहली बार हुआ था। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद किशोर और सुभाष को नाइट शिफ्ट करने से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उन्होंने अपने मालिक को भी कहा कि हम नाइट शिफ्ट अब नहीं करेंगे, हमारी वापस डे शिफ्ट ही लगा दो। लेकिन उनके मालिक ने बिल्कुल मना कर दिया और मजबूरन उन दोनों को वो नौकरी छोड़नी पड़ी। इस हादसे के बाद कुछ और वॉचमैन वहां पर आए, लेकिन उन्होंने भी कुछ ही दिन में वो जॉब छोड़ दी। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर जगह का एक इतिहास होता है, और अगर उसके बारे में आपको ना पता हो
तो हो सकता है किशोर जैसा हादसा आपके साथ भी हो। ये हॉन्टेड मॉल की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। एंड माय नेम इज अंशु दहिया। मिलते हैं ऐसी एक रियल हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए शुक्रिया।